हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ औरंगाबाद लाइट सप्लाई कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2015। ट्रायल बैलेंस दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2015 की, और प्रिपेयर करना है हमें रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट। हमें इतने आइटम दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओनली सिंपल प्रॉब्लम है। तो दिस इज आवर रेवेन्यू अकाउंट। बी है नेट रेवेन्यू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ औरंगाबाद लाइट सप्लाई कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 के लिए। यहाँ पे है हमारा कैपिटल अकाउंट और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और डी है हमारा जनरल बैलेंस शीट। सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ से आइटम उठाने हैं और हमें जहाँ पुटअप हो रहे हैं वहाँ पे पुटअप करने। फर्स्ट है पर्टिकुलर में इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद है डिबेंचर्स। दोनों कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। चलो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए। सी है हमारा कैपिटल अकाउंट, या फिर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए रिसिप्ट साइड में अप टू 31 मार्च 2014, उसके बाद ड्यूरिंग में जो भी हमने खर्चा किया हुआ या फिर एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो, और दोनों की टोटल मिला के, तो डेबिट के 4 कॉलम एक्सपेंडिचर, और सेम वही अप टू 31 मार्च 2014, और ड्यूरिंग ईयर के दरमियान जो खर्चा हुआ है ड्यूरिंग वही, और टोटल। तो बाय इक्विटी शेयर्स जो हमारे पहले दो आइटम थे, बाय इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर, दोनों हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए। कोई हमने दूसरा परचेज या फिर सेल किया नहीं है, तो टोटल के कॉलम में एज अ सेम अमाउंट 494, 100 और 180। ठीक है। नेक्स्ट सेंट्री क्रेडिटर्स है। सेंट्री क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, और कितना है हमारा 900, और डिप्रिशिएशन फंड क्रेडिटर्स हमारे आते हैं लाइबिलिटीज़ में, हम वहाँ पे लिखेंगे, और डिप्रिशिएशन फंड भी वहीं पे लिखेंगे। दिस इज हमारी जनरल बैलेंस शीट है। देखिए थर्ड आइटम डिप्रिशिएशन फंड 2,25,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स सेकेंड आइटम है, लाइबिलिटीज़ में 900। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन 31/3/14, यानी कि यह हमारा ओपनिंग का है, कितना है 8,55,000, और उसके बाद दिया हुआ है फॉरन नीचे कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2014 और 15 के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर का ये जो कैपिटल का हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, दोनों आइटम डेबिट में या फिर एक्सपेंडिचर में आएंगे। ड्यूरिंग का ड्यूरिंग की कॉलम में आएगा, और ओपनिंग का ओपनिंग के कॉलम में आएगा। चलो कैपिटल अकाउंट ये रहा हमारा। एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है हमने टू कैपिटल एक्सपेंडिचर 8,55,000, और ड्यूरिंग जो 14-15 के ड्यूरिंग हमने किया एक्सपेंडिचर, वो ड्यूरिंग के कॉलम में लिखा 54,900, और दोनों की टोटल यानी कि 8,55,000 और 54,900, दोनों की टोटल हुई 9,09,900। ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं सन्ड्री डेटर्स फॉर करंट सप्लाइड अदर डेटर्स, जो दोनों हमारी असेट है 36,000 और 450, तो असेट में लिखेंगे जनरल बैलेंस शीट की असेट में। ओके, दोनों आइटम लिखे सेकेंड एंड थर्ड 36,450, क्लियर होगा। इसके बाद है हमारा स्टोर इन हैंड, कैश इन हैंड, ये दोनों भी हमारे असेट है 4,500, सेम अमाउंट है, तो ये भी जनरल बैलेंस शीट में असेट साइड में। ओके, लास्ट टू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 27,000 और 4,500। दिस इज रेवेन्यू अकाउंट आइटम। तो हम रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में इसे एंट्री करेंगे, नॉट नेट रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू अकाउंट आइटम। तो टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 27,000 और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4,500, दोनों रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और डिप्रिशिएशन, तीनों आइटम हम फिर से रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ओके, देखिए लिख लिए मैंने 4,500 रेंट, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस
1800 और डिप्रिशिएशन के 18,000। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरिम डिविडेंड, कितना है 18,000 और 900। तो ये हमारा आ रहा है नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद है सेल्स ऑफ करंट और मीटर रेंट। तो ये दोनों हमारे दिए हुए हैं क्रेडिट में, दिस इज ये इनकम है हमारा, तो ये हम रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए दोनों, फर्स्ट अकाउंट जो है रेवेन्यू अकाउंट ए वाला, उसके सेल, उसकी क्रेडिट साइड में लिखा है सेल ऑफ करंट 1,17,000 और मीटर रेंट 4,500। ओके, यहाँ पे उसके बाद है बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 14। तो ये हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस दिखाएंगे, बैलेंस BFD लिखा है मैंने नेट रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट साइड में 25,650। इसके बाद एक और बात हमारी आ जाती है कि यहाँ पे नेट रेवेन्यू अकाउंट में जो टू कंटिंजेंसी रिजर्व है, वो हमारी जो कैपिटल है, ये कैपिटल की एक्सपेंडिचर साइड पूरा टोटल है 9,900 एक मिनट सॉरी 9,09,900 का हमें 1/4 करना है। 1/4 यानी कि 9,09,900 का 1/4 ये हमें लेना है यहाँ पे नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में। तो 9,09,900 का 1/4 होता है हमारा 2,275। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे कोई ट्विंस नहीं, कुछ नहीं। और सेम लाइबिलिटीज़ में भी लिखा है कंटिंजेंसी रिजर्व 1/4%। देखिए 2275। ओके, यानी कि 2 एंट्रियाँ हुई, ये हमें लेना ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे आइटम ख़त्म हो जाते हैं। हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा था रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो सभी आइटम ख़त्म हुए। ये जो कॉन्टिंजेंसी रिजर्व था, ये 1/4 लेना था, वो भी मैंने बता दिया। इसकी 2 एंट्रियाँ हुई नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में और लाइबिलिटीज़ में। ओके, जनरल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। अभी सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है 1,21,500, दोनों साइड में अप्लाई करेंगे। 1,21,500 में से पूरे जो बोल्ड किया हुआ है मैंने, उसे छोड़कर सारे अमाउंट माइनस किए, यानी कि 1,21,500 माइनस 27,000 माइनस 4,500 माइनस 4,500 माइनस 10,800 और माइनस 18,000। तो हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मिला रेवेन्यू अकाउंट के लिए, नेट रेवेन्यू अकाउंट के लिए 56,700, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। देखिए दोनों की टोटल मिलाकर हुई 25,650 और 56,700, 82,350। अभी 82,350 माइनस 9,000, 18,000, 2,275 माइनस 3 आइटम माइनस करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमें मिलेगा, जो हमें जनरल बैलेंस शीट के लिए ट्रांसफ़र करना है 53,75। ओके, जनरल बैलेंस शीट में ये लेकर आ गए हैं हम नेट रेवेन्यू अकाउंट। 4th आइटम हमारा लाइबिलिटीज़ में 53,075। अभी ये कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल हमारी आ रही है 6,74,000 और हमारी एक्सपेंडिचर की टोटल आ रही है 855 और 54,900 को मिलाकर 9,09,900। तो एक्सपेंडिचर का हम लेके जाएंगे असेट साइड में, कैपिटल अकाउंट अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए, और रिसिप्ट का लेके जाएंगे लाइबिलिटीज़ में। देखिए लिखा है मैंने कैपिटल अकाउंट अमाउंट रिसीव ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,74,100 और असेट में लिखा है एक्सपेंडिचर का कैपिटल अकाउंट के नाम से 9,09,900। अभी पूरा का पूरा टोटल करेंगे तो जनरल बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ रहा है 9,55,350 दोनों का। तो यह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।